Hello my dear student, welcome to math class 4, page number 129, exercise 10A। स्टूडेंट इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ। लंबाई की सब में छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई बतानी है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है mm यानी कि मिलीमीटर, और सबसे बड़ी होती है km यानी कि किलोमीटर। ठीक है जी। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द लेंथ। लेंथ की जो बेसिक मुख्य इकाई है वह कौन सी है, यानी कि मीटर। m से प्रदर्शित करते हैं इसे, m फॉर मीटर। विच यूनिट ऑफ द लेंथ इज़ 100 टाइम ग्रेटर देन द 1 मीटर। ये कह रहा है कि भाई वो कौन सी यूनिट है जो मीटर से 1000 टाइम ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट उसके लिए आप जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था खडाडीसियम, उसका फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने ये खडाडीसियम का फॉर्मूला रखा है यहाँ पे, ये रहा, ये खडाडीसियम का फॉर्मूला है जी, KHDA। जहाँ पे ये लाइन है ये बीच में, यहाँ बेसिक यूनिट आएगी। बेसिक यूनिट कौन सी होती है। बेसिक यूनिट जैसे वेट के लिए होती है ग्राम, और जी लेंथ के लिए होती है मीटर, और जो कैपेसिटी होती है यानी कि तरल पदार्थ होते हैं उनके लिए होती है लीटर। तो उसे आप यहाँ लिखते हैं ग्राम। अगर आप वेट के देख रहे तो आप यहाँ ग्राम लिखेंगे। अगर आप यहाँ लिक्विड के लिए लिख रहे तो आप यहाँ लीटर लिखेंगे। अगर आप यहाँ लेंथ के लिए लिख रहे तो आप यहाँ m लिखेंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे लेंथ के लिए लिख रहे तो आप यहाँ पे m लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ बेसिक यूनिट ये हो जाएगी आपकी। तो इसने कहा 1000 टाइम, तो ये तो मीटर हो गया। तो इसमें 1000 में कितनी जीरो है, 3। तो हम इन्हें इससे आगे चलेंगे 1 2 3, तो 3 पे चले गए तो 3 पे क्या आया k, और जो बेसिक यूनिट है वो यहाँ लग जाएगी तो km हो गए, है ना। तो इस तरह आप इस खडाडीसियम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। जितनी जीरो है उतने ही आपको उससे नेक्स्ट जाना होता है। ओके, तो आ गया भाई 1 = 1 km। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अब ये डी वाला क्वेश्चन है, विच यूनिट ऑफ द लेंथ इज़ 100 टाइम लेस देन मीटर। मीटर से कौन सी यूनिट है जो 100 टाइम कम है, तो उसे भी देख लीजिए। मीटर से देखिए यहाँ पे मीटर आ जाएगा, बेसिक यूनिट हो जाएगी। तो 100 में कितनी जीरो है, 2, तो 2 प्लेस कम हो जाएंगे 1 और 2, तो यहाँ पे m आ जाएगा, तो सेंटीमीटर आ गया, है ना। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो वो कौन सी यूनिट है, सेंटीमीटर, जो 100 टाइम कम है मीटर से। पहले वाले में 1000 टाइम कुछ ज़्यादा पूछा था, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आपकी बहुत हेल्प करता है ये खडाडीसियम का फॉर्मूला, है ना। बस आपको इसे एक बार ये याद रख लेना है, इस तरह लिख लेना है, और फिर सारे जितने भी आपके फॉर्मूले हैं वे सब आप इससे बना सकते हैं। इसके द्वारा खडाडीसियम के जितने भी मैट्रिक प्रणाली के फॉर्मूले हैं ना, मेजरमेंट के, वे सब इसके द्वारा आप बना सकते हैं। इतना पावरफुल फॉर्मूला है ये। ठीक है जी, एक बार आप इसे इस्तेमाल करना सीख लें। इसे सीखने के लिए की वीडियो का एक लिंक है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे खडाडीसियम वीडियो का। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और खडाडीसियम का फॉर्मूला सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट। अब जी ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आप सारे देखिए। अगर आपको ये नहीं पता है किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, हाँ, तो आप खडाडीसियम का प्रयोग करके आप ये सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, है ना। वैसे तो आपको पता 1000 ग्राम होते हैं 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं, है ना। और 10 mm में
1 cm होते हैं, है ना। अब 1 सेंटीमीटर 1/10 लिखा हुआ है। तो अब आपको देखना है कि यहाँ से DM आएगा क्या आएगा। तो आप इसे खड़े DCM के अनुसार देख सकते हैं, है ना। तो 10 है और CM बड़े होते हैं, देख सकते हैं आप, CM बड़े होते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ सब जगह MM आता है, यहाँ भी M होगा, यहाँ भी M होगा, ऊपर भी M होगा, है ना, यहाँ पे भी M होगा, क्योंकि लेंथ की है। तो देखो CM तो हो गए बड़े, और ये इससे 10 है, तो जो अपोन में होते हैं वे छोटे होते हैं, है ना। तो इसमें 10 है, तो हम 1 प्लेस पे चले जाएंगे, 1 प्लेस ऊपर जाएंगे, तो यहाँ चले गए 1 प्लेस ऊपर, है ना। तो 1 प्लेस पे क्या आगा, DM आगा। भाई ये CM था, है ना, CM ये रहा। तो इससे आपको जितनी जीरो होती है उतने प्लेस ऊपर जाना। तो आप ये CM है, CM से 1 जीरो है, तो 1 प्लेस ऊपर चले गए, तो DM आ गया ना। तो देखो आप यहाँ DM फील कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखो, अब ये है 1M है, तो कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 प्लेस आप ऊपर जाएंगे। कैसे जाएंगे, M से ऊपर। एक बार मैं दोबारा बता रहा आपको, देखिए यहाँ बेसिक यूनिट लिख दिया आपने M। अब 3 जीरो है, तो 3 प्लेस ऊपर जाना है आपको। तो 1 2 3 पे क्या लिख रहा K। अब यहाँ सब जगह MM है, क्योंकि हमारी बेसिक यूनिट है। तो क्या आगा, KM आगा 3 प्लेस पे जाके। तो देखो आपने यहाँ KM लिख दिया। तो देखो इस फॉर्मूले से कितनी आसानी से आप इन्हें फील कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट आप इसी तरह इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप सब जगह देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ L है, 1L है, तो 3 आगे जाएंगे तो KL आ जाएगा, है ना। 1G है, 3 है, तो यहाँ भी KG आ जाएगा। और इसे मैं आपको करके दिखाता हूँ फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है जी। 1mg है ना, ये ग्राम में चला गया। तो mg हम, तो यहाँ g आ जाएगा, देखिए यहाँ g आगा बेसिक यूनिट, है ना। तो यहाँ सब जगह g हो जाएगा, g, है ना। तो ये 1mg था, तो mg ये रहा आपका। तो इससे 3 प्लेस आपको आगे जाना। तो 1 प्लेस तो ये होगा, 2 3 प्लेस पे क्या आया, G आया ना। तो आपने यहाँ G लिख दिया, ठीक है। तो जो भी अपोन में डिजिट होती है उसमें जितनी जीरो होती है उतने प्लेस आपको इसमें फॉर्मूला लगा के आपको आगे बढ़ना होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो आपकी वीडियो थी ये कंप्लीट हो गई, है ना। तो आप इस फॉर्मूले को ज़रूर समझे, देखिए ये कैसे बनाया, पूरी डिटेल में आपको बता दिया गया है, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में सभी अपना नाम लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।